शांता, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। भला कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को एक बूढ़े के हवाले करना। तू क्या सोचती हमेशा कि मैं बस हमेशा डांटती रहती हूँ ना? मुझे कभी किसी की परवाह है ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो तू बिल्कुल गलत सोच रही है। ये आई, तुम बाबा के बारे में ही सोच रही थी ना? हाँ, मैं भी उनके बारे में ही सोच रही हूँ। आई, अगर आज बाबा होते तुम इतनी मेरी शादी की चिंता नहीं करती ना। कितनी सुंदर है शिवानी, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। अब शिवानी, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं। आपको नहीं लगता कि आपको फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए? मेरा मतलब, आपकी उम्र तो मेरे जितनी ही होगी। फिर आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? शिवानी, आई एम रियली सॉरी। काव्या, तुम यहाँ आने से पहले अपनी नौकरी क्यों छोड़ती? प्राइम टाइम एंकर की जॉब क्यों छोड़ती? काव्या, कभी कभी उद्देश्य शादी, नौकरी इन सब से बड़े होते हैं, और बाबा के उद्देश्य भी ऐसे ही कुछ है। वो जो कर रहे हैं ना, उसमें सारी स्त्रियों की जिंदगी सुधरने वाली है। बस मैंने भी उनके उद्देश्य को अपना उद्देश्य मान लिया है, और इसलिए नहीं की शादी। आप लोगों का साथ पाने के बाद मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैंने प्राइम टाइम की नौकरी छोड़ दी, बल्कि ये लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैं अभी आती हूँ। आज बहुत ही दुखद घटना घटने वाली है। आज एक 9 साल की लड़की की शादी एक 60 साल के आदमी से होने जा रही है। सवाल ये है कि एक माँ अपनी 9 साल की बेटी की शादी एक 60 साल के बूढ़े के साथ करने के लिए कैसे तैयार होगी? ये बेमेल विवाह इतना चुभ रहा है कि उस आदमी को आदमी कहते हुए न जाने कितने सवाल उभरने लगे हैं। सोचती हूँ न जाने कैसे मुक्ता ने और शांता ने इस दुख को सहा होगा। जाने कैसे उन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया होगा। ऐसा वो तभी कर सकती थी जब वो अपने समाज में इससे भी बुरा दिन देखा हो। शांता अपने आसपास के घट रही घटनाओं से अनजान नहीं थी। वो देख रही थी कि उनके समाज में स्त्रियों की क्या दशा है। छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाना बूढ़े लोगों के साथ, ये तो बहुत आम बात थी। और ऐसे में शांता को बहुत बुरे और बुरे दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही था ना। उसने बुरे को चुना।
शादी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। पंतु जी, क्या बिना अग्नि के फेरे के इनकी शादी हो जाएगी? कैसे ब्राह्मण हो तुम? अरे ये लोग अग्नि को प्रदक्षिणा देंगे तो अग्नि अपवित्र नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ। सुखी रहो। अपने पति के भी पैर छू। अब तो हमारी शादी हो गई ना। चलो। चलो, शादी तो हो गई, लेकिन हमारे गांव की मान्यता के अनुसार ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद बिना कोई भी शादी सफल नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेने उनके घर की ओर जाना होगा। अरे शिवा, अरे आशीर्वाद लेने के लिए घर आने की क्या आवश्यकता है? अरे स्वयं पंतु जी आ गए हैं आशीर्वाद देने। आप तो धन्य है ब्राह्मण देव। चलो, आशीर्वाद लो ब्राह्मण देवता। हाँ ठीक है, बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। हाँ। ये जोड़ी तो हमें बड़ी अच्छी लगी। न जाने कौन हमें कह रहा था कि लड़का बूढ़ा है। जो भी कह रहा था आंख होकर अंधा है। ये जोड़ी देखकर हमें तो बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके मन को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? आखिर ये जोड़ी भी हमने ही बनाई है। शंभो शंभो शंभो। शिवा, तुमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। धर्म का काम किया, तुम्हारा कल्याण होगा। अब जाओ इन्हें लेकर। हाँ जल्दी ले जाओ, ले चलो। हाँ चलो। ठीक है जाओ जाओ। हाँ पंतु जी, अंततः इस बेमेल का मेल करवा ही दिया। अब देखते हैं ये कौवा और कोयल कब तक एक ही घोंसले में रह पाते हैं। ये कौवे के प्राण पखेरु तो जल्द ही उड़ जाएंगे। रह जाएगी एक कोयल बेजुबान, बिना कुक किए, विधवा कोयल। शंभो शंभो। सुंदर, अति सुंदर। इतनी रात हो गई, ज्योति आया नहीं अब तक। जरूर लहू जी के यहां गया होगा।
भोजन भी किया है क्या पता नहीं। आज आने दो उसको, उसकी बराबर खबर लेती हूँ। अरे अक्का, तुम हो? मैं तो डर ही गया, मुझे लगा कि बाबा है। बाबा भी है घर पे, जगाऊं क्या? नाराज हो गया मुझसे? दंड देना चाहती हो मुझे? लेकिन बाबा को मत जगाना। अगर वो मुझे दंड देंगे ना तो तुम्हें भी दुख होगा ना। ज्योति, हर बात हंसी नहीं होती। आजकल तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होता, कब जाते हो कब आते हो। खाने पीने का कोई होश नहीं, रात दिन सब बराबर। अक्का, तुम तो जानती हो मैं लहू जी के यहाँ गया था। ज्योति, तुम ना वो लहू जी के अखाड़े जाना बंद कर दो। अंग्रेज उन्हें अच्छा आदमी नहीं समझते। लहू जी अंग्रेजों के खिलाफ है तो अंग्रेज उन्हें गलत ही कहेंगे ना, लेकिन वो अच्छे हैं। पर अगर अंग्रेजों की सरकार है तो उनके खिलाफ बात करना भी तो गलत ही है ना। ये भी तो बात ठीक नहीं हुई ना अक्का, कि देश हमारा और राज करे कोई और। ये सब मैं नहीं जानती ज्योति, मैं बस इतना जानती हूँ कि तेरा लहू जी के यहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। अक्का, मुझे लहू जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, तुम्हें सीखना ही है ना, तो मैं तुम्हें लिजिट साहब के यहाँ ले जाती हूँ। वो लहू जी से अधिक पढ़े लिखे हैं और तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पर तुम लहू जी के यहाँ नहीं जाना। ठीक है अक्का, मैं लिजिट साहब के यहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम लहू जी के यहाँ जाना बंद नहीं करोगे? अक्का, पढ़ाई छोड़ने के बाद वही तो एक जगह बची है जहां पे मेरे सवालों के जवाब मिलते हैं, मेरे मन को शांति मिलती है। और तुम वो भी मुझसे छीनना चाहती हो? ये ठीक नहीं अक्का, ठीक नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, पर ये नहीं। ज्योति को लहू जी के यहाँ जाने से रोकने का बस एक ही रास्ता है। मुझे कुछ भी करके ज्योति की पढ़ाई फिर से शुरू करानी होगी। अरे शिवा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? वहां घर पे हमारा इंतजार हो रहा होगा। गुना भाऊ, विदाई की तैयारी चल रही है। अरे तैयारी में कौन सा अशरफी सजाना है? मुक्ता, मुक्ता, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर पाई। मुक्ता, मैं तुम्हारे लिए अच्छा दूल्हा नहीं खोज पाई, मुझे माफ कर दो बेटा। आई, तुमने जो कुछ भी किया मेरे भलाई के लिए ही किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दे आई कि मैं वहाँ पर भी सबका ख्याल रख सकूं। आपकी मुलगी की कभी कोई शिकायत ना आए। अरे रोने धोने वाली क्या बात है? यहाँ से तो ज्यादा अच्छा वहाँ पे रहेगी ना, अपने घर ही तो जा रही है। आप बराबर कहते हैं भाऊ, लेकिन माँ की ममता अलग होती है।
अरे बाबा, ममता अलग बात है, समय का भी ख्याल रखना चाहिए ना। वैसे भी मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ 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 भाऊ। मुक्ता, तू आज अपने ससुराल जा रही है, लेकिन मेरे मन से नहीं। मैं हमेशा तुझे याद करते रहूंगी और हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी सावित्री। आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी जिंदगी छोड़कर जा रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा था तो वो तुम थी सावित्री। तुम मुझे एक वादा करो, आज के बाद तुम अपने आई, बाबा, अजी और सिद्धू जी को कभी तंग नहीं करोगी। आज से मेरी मुल्की आपकी हुई। अभी बच्ची है, अगर उससे कुछ भूल हो गई तो उसे माफ कर दीजिए, उसे माफ कर।
कुछ साल पहले मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, आज मुक्ता चली गई। मुझे ज्योति की बहुत फिक्र हो रही है चाचा। अब अगर कोई इंसान से उसकी ख्वाहिशें ही छीन लेगा तो ऐसा ही तो होगा बेटा। हमारी सावित्री तो बहुत बहादुर, क्या बहादुर बच्चे भी रोते हैं। बाबा मेरी मुक्ता चली गई। ब्राह्मण देव, वो बहुत संकट में है, वर घोड़ी हो गई है, लेकिन अब तक शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसे। और मिलेगा भी नहीं।